ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। जब हम इस बात को यथार्थ रूप से समझ जाएंगे तो कोई भी बात में हम विचलित नहीं होंगे, न व्यर्थ संकल्प चलेंगे, न दुख होगा, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, जो 5000 वर्ष पहले भी बजाया था और 5000 वर्ष के बाद भी बजाएगी। न केवल अन्य आत्माएं, परंतु हम आत्माएं भी जो भी कर्म करते हैं वही कर्म रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करते रहेंगे। इसलिए जब एक्यूरेट ये ड्रामा बना हुआ है तो हम क्यों उसको करेक्ट करें, हम क्यों समझें कि ये वक्त पर ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। परंतु हमें क्या पता, वह तो डायरेक्टर को पता है कि किस समय किस सीन की आवश्यकता है, किस एक्टिंग की आवश्यकता है, और उसी समय हर कोई पार्ट बजाता है और पार्ट चलता है। और इसलिए हमारे कर्म अनुसार जो हमने कल्प पहले किए थे उसी अनुसार एक्यूरेट उसी सेकंड हम वही पार्ट बजाएंगे। यह ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए हमें सदा निश्चिंत रहना है, क्योंकि यह ड्रामा एक्यूरेट भी है तो साथ साथ परफेक्ट है और कल्याणकारी भी है। यह भूल नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा, अभी तक किस शक्ति की कमी है। तो परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। योग में मजबूत होना अर्थात जिनके मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, वही प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं। और इसलिए योग के माध्यम से हमें एकाग्रता और शुद्धता दोनों को धारण करना है। अभी वह जौहर नहीं है। जौहर अर्थात चमक। जैसे कोई तलवार होती है, उसको बरसों से कोई चमकाए नहीं तो उस तलवार से क्या काट सकेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी धार में वह शार्पनेस नहीं होती। इसलिए तो उसको चमकाया जाता है, वह चमक को जौहर कहा जाता है। तो परमात्मा समझाते हैं कि ज्ञान तो है, ज्ञान तलवार है हमारे पास, जिस तलवार से हम परिस्थितियों के धागे को काट सकते हैं। परंतु अगर वह ज्ञान तलवार में याद का जौहर नहीं, याद की शक्ति नहीं, तो वह कोई भी बंधन काट नहीं सकती। इसलिए कई बार हमें भी प्रश्न उठता है कि हम इतनी सारी बातों को समझते हैं परंतु कर क्यों नहीं पाते हैं। तो उसका कारण है कि हमारे ज्ञान तलवार में वह याद की शक्ति नहीं है। तो याद से शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की बात है, अर्थात मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना सेकंड की बात है। और जब मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाती है तो कोई भी समस्या नहीं रहती, कोई भी परिस्थिति वह सामना नहीं कर सकती और हम विजयी बन जाते हैं।
क्योंकि हम याद के माध्यम से शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ है, और जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ हार कैसे हो सकती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को स्मृति दिलाई। परमात्मा ने कहा कि जब मंदिरों आदि को देखते हैं तो सदा यह स्मृति रहे कि हम यह बनने वाले हैं। परमात्मा हमें मंदिर लायक बनाने आए हैं, हमें श्रेष्ठ सतो प्रधान दिव्य आत्मा बनाने आए हैं। अब हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, यह लक्ष्य है। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ साल पढ़ाई के पश्चात डिग्री मिलती है, उसी प्रकार यह परमात्मा की पढ़ाई अर्थात ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का लक्ष्य है। नर नारायण बने और नारी श्री लक्ष्मी बने, तो यह लक्ष्य सदैव सामने रखना है। और ये भी स्मृति रहे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। हम भी तो युगल हैं, परंतु उनके समय यह संसार स्वर्ग था, जबकि हमारे समय यही संसार नरक बन चुका है। तो यह पुरुषार्थ करना है कि हंस और बगुले साथ रहे। तो बहुत युक्ति से चलना है, अर्थात कोई बहुत ज्ञानी है, गुणवान है, लेकिन सामने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, नफरत नहीं करनी है, परंतु युक्ति से चलना है। उनके साथ भी तो निभाना है, क्योंकि याद रहे वह परमात्मा की देन है। इस ड्रामा में वही एक्टर का मुझ आत्मा के साथ पार्ट है, तो वह पार्ट बहुत अच्छे से निभाना है, सहन भी करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। परमात्मा ने समझाया कि बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होते हैं। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। जब हम समझते हैं यह मेरी जिम्मेवारी है तो थक जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी समझेंगे तो छोटी छोटी बातें भी विकराल स्वरूप में दिखाई देगी, परंतु मैं तो निमित्त हूँ, जिम्मेवार परमात्मा है, तो हमें कभी थकान नहीं लगेगी। हमें तो बस कठपुतली के समान नाचते रहना है, खेलते रहना है और ध्यान भी रखना है। अगर बंधन समझते हो तो तंग हो जाते हो, फिर क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन याद रहे जिम्मेवार परमात्मा है, हम तो निमित्त हैं। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनेंगे तो योग युक्त बन जाएंगे। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि करण करावन हार की स्मृति से मान और अभिमान को समाप्त करो। सदैव याद रहे कि कराने वाला वो है, हम तो केवल करणहार है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं परमात्मा की श्रीमत अनुसार, और जब उस कर्म के कारण लोग हमें मान देना शुरू कर देते हैं, तो वह मान को स्वीकार करते करते धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाता है, और वही अभिमान
पतन का कारण बन जाता है। इसलिए सदैव याद रहे कि परमात्मा करन करावनहार है। उनकी श्रीमत अनुसार हमें करते रहना है। अगर कोई मान देता भी है तो याद रहे हमें मान दे रहा है, वह हमें नहीं दे रहा है, परंतु परमात्मा के ज्ञान को दे रहा है, परमात्मा की दी हुई विशेषता को दे रहा है। तो यह परमात्मा देन समझकर, परमात्मा वरदान समझकर हमें उस विशेषता को कार्य में लगाना है। जब हम परमात्मा की विशेषता को स्वयं की विशेषता समझ लेते हैं, परमात्मा जो हम बच्चों से श्रेष्ठ कर्म कराते हैं वह स्वयं का समझ लेते हैं, तो मान स्वीकार कर लेते हैं। और मान अभिमान में कब ट्रांसफर हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमें परमात्मा ने सावधान भी किया कि हमें करन करावनहार की स्मृति में रहना है और स्वयं निमित्त निर्माण बनकर कार्य करते रहना है। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई, जिसके आधार से हमारा जीवन एक्यूरेट बन जाए। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि हम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और किस शक्ति की कमी है। तो जब हम योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी जौहर की कमी है, याद से शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहें तो बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि हम यह बनने वाले हैं। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं परमात्मा की श्रीमत पर, और साथ साथ गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान रहना है। हंस और बगुले साथ में रहते भी बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि करन करावनहार की स्मृति से मान अभिमान को समाप्त करना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा विश्व रंग मंच पर यह देह रूपी वस्त्र धारण करते हुए अपना पाठ बजा रही हूँ। यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मेरा वस्त्र है, जिसे मैं आत्मा धारण कर अपना पाठ बजाती हूँ। इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की याद से शक्ति संपन्न बनती जा रही हूँ। परमात्मा के
याद की शक्ति से मुझ आत्मा की ज्ञान की तलवार चमक रही है। ज्ञान को धारण करने की शक्ति परमात्मा की याद से आती है। परमात्मा मुझ आत्मा को मंदिर लायक सर्व गुणों से श्रृंगार करते हुए आत्मा को शुद्ध, पवित्र, सतो प्रधान बना रहे हैं। मैं आत्मा शक्ति संपन्न बनती जा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव। प्रीत की रीत सिखाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। पंछी झूम रहा डाली पर, चित्त की चिंता से है दूर।
पंछी झूम रहा डाली पर, चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता, लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ, तुम चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ।